श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्त सूत्र, जिसमें कल चर्चा की गई थी 6ठवें सूत्र तक। और वो 6ठा सूत्र था यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारमो भवति। अब इसके बाद जो 7वां सूत्र आएगा उसकी चर्चा हम फिर करेंगे बाद में, लेकिन मैंने पुनरावलोकन शुरू किया था। जो 6 सूत्र हम लोगों ने अध्ययन किए हैं उसका एक बार सार स्वरूप देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने चर्चा की थी कि देवर्षि नारद जी ने जो भक्ति के स्वरूप बताए हैं, सब कुछ जितना धर्मशास्त्र सब उपदेश करने के बाद समापन में, सब उपदेश के समापन में भक्ति का सूत्र बताया, अर्थात जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो भगवत भक्ति है। आखिर में उसी पर ध्यान देना होगा, इसलिए पहले से ही उसमें लग जाओ। तो प्रथम सूत्र बताया था था तो भक्ति में व्याख्या श्याम। तो अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, ऐसा नारद जी ने बताया। अर्थात इसके पहले बहुत कुछ बता चुके हैं और करें अब हम सब कुछ बताने के बाद भक्ति की व्याख्या करेंगे, क्योंकि मनुष्य के लिए यही जीवन का लक्ष्य है। और दूसरे सूत्र में कहते हैं सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात वो भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। और तीसरे सूत्र में कहते हैं अमृत स्वरूपा च, और वो अमृत स्वरूपा भी है। तो तीसरा सूत्र ये था। और इसमें आप श्रवण कर रहे थे कि इस बात को जो अच्छी तरह से आत्मसात कर लेता है इस उपदेश को, तो वह सयाना हरिभक्त हो जाता है, अर्थात ज्ञानी विवेकी भक्त हो जाता है। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। तो भक्तजन मुक्ति न चाहकर भक्ति ही चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का महत्व तो मुक्ति से भी ज्यादा है। कल आप ये श्रवण कर रहे थे। तो चौथा सूत्र देवर्षि नारद जी कहते हैं यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अर्थात जिसको तात्पर्य परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो इस पर यद्यपि हम विचार कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा विहंगम दृष्टि डालते हुए आगे फिर चलेंगे। तो देवर्षि नारद जी महाराज जो भक्ति के आचार्य हैं, वो कहते हैं जिसने भगवत प्रेमामृत का पान कर लिया वही सिद्ध है। सिद्ध शब्द से यहाँ अनिमा आदि सिद्धियों का अभिप्राय नहीं है। प्रेमी भक्त इन सिद्धियों की तो बात ही क्या, मोक्ष रूप सिद्धि भी नहीं चाहता। ये सिद्धियां तो ऐसे भगवत प्रेमी महान भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करती हैं, बिन बुलाए सेवा करना चाहते हैं, परंतु वो भगवत प्रेम के सामने कोई महत्व उसका नहीं है, ऐसा समझ करके भक्त स्वीकार ही नहीं करते हैं। और स्वयं प्रभु ने कहा है कि आपने वृत्रासुर की स्तुति सुनी है, पढ़ी है 6ठे स्कंद में भागवत जी में। न पारमेष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भुवम समंजसत्वा विरह। उसको कुछ भी नहीं चाहिए वृत्रासुर जैसे महान प्रेमी भक्त को, केवल प्रभु का प्रेम। इसी तरह से 11वें स्कंद में भी कहा गया भागवत जी में कि मुझ में
प्रभु कहते हैं स्वयं, मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्रासन, चक्रवर्ती राज्य, लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और सायुज्य मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते। ऐसा प्रभु ने कहा है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधीष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। और महाराज, एक भक्त का कहना है कि प्रियतम श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया, प्रेम के आंसुओं ने मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषय को स्वीकार करें। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही हैं। एक भक्त ने ऐसा अनुभव करके बताया था, भक्ति यदि भुक्ति और मुक्ति को स्वीकार कर ले तो वे अपना परम सौभाग्य मानते हैं, परंतु भक्त ऐसा करते नहीं, स्वीकार ही नहीं करते। और मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण भुक्तियां भोग दासी की भांति हरि भक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती हैं। काकभूषण जी ने कहा है, जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रहि न सकई हरि भगति बिहाई। वास्तविकता ये है कि भक्त को किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं रहता। वो प्रियतम भगवान के प्रेम को पाकर सर्वथा पूर्ण काम हो जाता है। ये पूर्ण कामता ही उसका अमर होना है। जब तक मनुष्य कृतकृत्य या पूर्ण काम नहीं होता तब तक उसे बारंबार कर्मवश आना जाना पड़ता है। पूर्ण काम भक्त सृष्टि और संहार दोनों में भगवान की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करके मृत्यु को खेल समझता है। वास्तव में उसके लिए मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है। प्रभु लीला के सिवा मृत्यु संज्ञक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रह ही नहीं जाती और इसलिए वो तृप्त हो जाता है। जब तक जगत के पदार्थों की ईश्वर लीला से अलग कोई सत्ता रहती है तभी तक उनको सुखद या दुखप्रद समझकर मनुष्य निरंतर नए नए सुखप्रद पदार्थों की इच्छा करता हुआ अतृप्त रहता है। जब सबका मूल स्रोत, सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप उसे मिल जाता है तब उन खंड और अपूर्ण जो पदार्थ हैं उनके ओर उसका मन ही नहीं जाता। वो पूर्ण को पाकर के तृप्त हो जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी महाराज चौथे सूत्र में बात कहते हैं, ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। तृप्त हो जाता है भक्त। इसके बाद भक्ति के आचार्य श्री नारद जी महाराज पांचवा सूत्र बोलते हैं जो आप सुन चुके हैं, यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचते न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। अर्थात जिसके प्राप्त होने पर, अर्थात प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर
मनुष्य न किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह ही होता है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा पुनरावलोकन। तो वो प्रेमी भक्त उस परम महान वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार सदा ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेम रूपी दुर्लभ पदार्थ के सामने अत्यंत तुच्छ हैं। विश्व भर में फैले हुए समस्त पदार्थों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाए तो भी वे सब मिलकर जिस भगवान रूपी समुद्र के एक जल कण के समान ही होते हैं। जिन भगवान के स्वरूप रूपी समुद्र के जल कण के समान होते हैं, दुनिया के सब भोग मिलकर, बल्कि और कम ही रह जाते हैं। वे भगवान स्वयं जिस प्रेम के आकर्षण से सदा खींचे रहते हैं, उस प्रेम के सामने संसार के पदार्थ किस गिनती में है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है, वह अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता है। तो वो छोटे मोटे गड्ढे में भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग में या स्वर्ग आदि में उसका मन चलायमान नहीं होता। प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करेगा। जैसे भक्त भोग, मोक्ष आदि की इच्छा नहीं करता, वैसे ही इनके नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता। भोगों के नाश को परमात्मा की लीला समझता है, इससे सदा हर हालत में आनंद में रहता है। भोग आए चाहे जाएं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। परंतु भागवत प्रेम के सेवन में यदि सायुज्य मोक्ष के साधन में कमी आती है तो वो उसके लिए भी शोक नहीं करता, बल्कि यही चाहता है कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ता रहे, चाहे जन्म कितने ही क्यों न धारण करने पड़े। जन्म जन्म प्रति राम पद यह वरदान में आ, भरत जी ने मांगा था ना तीर्थराज प्रयाग से। जन्म भले ही कितने हो जाए, लेकिन राम जी के चरणों का महान प्रेम बना रहे मेरे हृदय में। और इसी प्रकार वो किसी जीव से या लौकिक दृष्टि से प्रतिकूल माने जाने वाले पदार्थ या स्थिति से कभी द्वेष नहीं करता। वो सब जीवों में अपने प्रभु को और सब पदार्थों और स्थिति में प्रभु की लीला को देख देख कर क्षण क्षण में आनंदित होता है। मानस में लिखा गया ना, निज प्रभु मैं देखहीं जगत के सन करहीं विरोध। भक्त का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षण भर के लिए भी अन्य किसी पदार्थ में नहीं रमता। गोपियां उद्धव जी से बोली है ना, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव जी 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन था, वो भी चला गया श्याम के साथ। अब दूसरा निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे। तो मन अपने पास रहता ही नहीं, तब वो दूसरे में कैसे रमे।
भक्तों, ये स्थिति होती है भगवत प्रेमी भक्त की। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद को और उनके सब प्रेमी भक्तों को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्त सूत्र, जिसमें हम 6ठे सूत्र तक की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन पुनरावलोकन जब हमने प्रारंभ किया तो हम 5वें सूत्र की चर्चा कर रहे थे कल, जो है यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। तो इसमें कल हमने चर्चा आपके सम्मुख किया था कि जो भक्त होता है, प्रभु का विशेष प्रेमी भक्त, वो यत् प्राप्त न किंचित वांछति, वो प्रभु के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता है। यहाँ तक कि उद्धव जी जब गोपियों से कृष्ण के अलावा बहुत सारी सिद्धियां और निराकार ब्रह्म का ज्ञान ये सब बताना शुरू करते हैं, तो गोपिका देते हैं उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मन अपने पास रहता ही नहीं, कृष्ण के पास है, तब वो दूसरे में कैसे रमे। अर्थात निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। भक्त का मन सदा प्रभु प्रेम में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि आधे क्षण भर के लिए भी अन्य किसी पदार्थ में नहीं रमता। तो इसीलिए तो प्रेमियों के भगवान का नाम है मन चोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो माधुरी मूरति, निरख नयन की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। वे प्रेमी भक्त के चित्त को ऐसी चातुरी से चुरा करके अपनी संपत्ति बना लेते हैं, अपनी संपत्ति बना लेते हैं कि उस पर दूसरे की कभी नजर भी नहीं पड़ सकती। दूसरा कोई दिखे तब न कहीं उसमें आसक्ति या प्रीति हो, परंतु जहां मन में दूसरे की कल्पना तक को स्थान नहीं मिलता, वहां किसमें कैसे आसक्ति या रति हो। प्रेममयी गोपियों ने कहा है, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन। 8वां जाम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बिनु नाही टिए। आधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बौरे पाती लय के आए दौरे। जोग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। भक्तों, कितना ही ऊंचा जोग हो, गोपी के कृष्ण प्रेम के सम्मुख उसका कोई महत्व नहीं है। जब एक प्रीतम श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे का मन में प्रवेश ही निषिद्ध है, तब दूसरे किसी की प्राप्ति के लिए उत्साह तो हो ही कैसे। कोई किसी को देखे या सुने, उसके लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो, तब न उसके लिए प्रयत्न किया जाए। लेकिन जब मन में इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो तो कैसे प्रयत्न किया जाए। मन किसी में रमे तब न उसे पाने के लिए उत्साह हो।
मन तो पहले से ही किसी एक का हो गया, अर्थात कन्हैया का हो गया। उसने मन पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और स्वयं उसमें आकर सदा के लिए बस गया। दूसरे किसी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। यदि कोई आता भी है तो उसे दूर से ही लौट जाना पड़ता है। क्या करे, जगह ही नहीं रही। रोम रोम हरि रम रहे, रहीन तनिको ठोर। नेत्र बेचारे मन की अनुमति बिना किसको देखें। मन की अनुमति मिल ना रही तो नेत्र देख ही नहीं सकता है। जब कोई कहीं दिखता ही नहीं तब उसको पाने के लिए उत्साह की बात ही नहीं रह जाती। और दूसरी बात यह है कि उत्साह होता है मनुष्य को किसी सुख की इच्छा से। जब समस्त सुखों का खजाना ही अपने पास है तब क्षुद्र सुख के लिए उत्साह कैसे हो। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा नोत्साही भवति। इसलिए प्रेमोत्साह के पुतले भागवत प्रेमी पुरुषों में लौकिक कार्यों के प्रति, विषयों के प्रति कोई भी उत्साह नहीं देखा जाता। और वक्तों में पहले ही कहा आया हूं कि प्रभु ने 12वें अध्याय में गीता जी में इसीलिए कहा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ सबका त्यागी है, वो भक्तिमान पुरुष प्रभु कहते हैं अर्जुन से कि मुझको प्रिय है। अर्थात भगवान उससे प्रेम करते हैं। भक्त तो प्रेम करता ही भगवान से, भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो ये 5वें सूत्र तक की बात सुना आपने। अब 7वें में पहुंचने के पहले मैं 6ठे सूत्र को फिर से एक बार स्मरण करता हुआ विहंगम दृष्टि से देखता हुआ आगे चलूंगा। 6ठा सूत्र की चर्चा हम कर रहे थे, वो क्या था? ये ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। 6ठा सूत्र है। अर्थात जिसको, अर्थात परम प्रेम रूपा भक्ति को जानकर अर्थात प्राप्त करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। मत्तो भवति का तात्पर्य उन्मत्त हो जाता है, पागल की जैसी दशा हो जाती है। स्तब्धो भवति अर्थात शांत हो जाता है। और आत्मा राम भवति, देखो स्तब्ध भले ही हो, अर्जुन जैसे महान प्रेमी को भी कभी कभी प्रभु कोई इच्छा न होने पर भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में लगा देते हैं। और कन्हैया ही उस समय ऐसी स्थिति में पहुंचा देते हैं कि उनको बोलना पड़ता है करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि मेरे लिए। तो भागवत प्रेम प्रकट होते ही मनुष्य को यदि पागल कर देता है, लेकिन प्रभु जैसे चाहे उसको घुमा भी सकते हैं। अतः प्रेमी भक्त सदा प्रेम के नशे में चूर हुआ दिन रात प्रभु के ही गुण गाता, सुनता और चिंतन करता रहता है। बाहर की दूसरी बातों का उसे होश ही नहीं रहता। जैसे पागल मनमानी बकता और करता है, उसी प्रकार वो प्रेमोन्मत्त भी प्रभु की चर्चा में ही तल्लीन रहता है, क्योंकि उसके मन को यही अच्छा लगता है। और भागवत में कहा है, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। भक्त भक्त जो होता है भगवान चक्रपाणि की
कल्याणकारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ उनके अनुसार रखे गए नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ संसार में अनासक्त होकर विचरता है। इस प्रकार का व्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाच उठता है। यूं उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनंद में भरकर कभी चुप हो जाता है, कभी शांत होकर बैठ जाता है। यह स्तब्धता उसकी पूर्ण कामता की परिचय देती कि वो पूर्ण काम हो गया। प्रभु की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई, रूप माधुरी में आनंद मत्त होकर भक्त ध्यान मग्न हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था ना तो तीक्ष्ण जी की दशा। मुनि मग मांझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। नृत्य करते 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 प्रभुमय बन जाने पर ऐसी अवस्था हुआ करती है। महाप्रभु चैतन्य के जीवन में तो सहज ही ये हुआ करता था। उस भक्त का चित्त और शरीर सर्वथा स्तब्ध शांत हो जाता है, आत्मा आनंदमय बन जाता है। इसी को आत्माराम कहते हैं। इस आत्माराम स्थिति में विषय तृष्णा तो कहीं रह ही नहीं जाती है, न रह सकती है। इसीलिए बात कही गई है कि नहीं स्वात्मारामे विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं रहता और यही रसाद्वैत है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है, डूब गया है प्रभु के प्रेम रस में। कई लोग इसको प्रेमाद्वैत और रसाद्वैत भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा उसको कुछ भान ही नहीं होता है। इसलिए है तो द्वैत, भक्त और भगवान अलग हैं, लेकिन उस समय भक्त अपने को भूल कर केवल भगवान को ही सहज स्मरण में रख पाता है, अपने को नहीं, भगवान को स्मरण रख पाता है केवल। और अब शुरू होता है देवर्षि नारद जी के भक्त सूत्र का 7वां सूत्र। सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, अर्थात वो प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वो निरोध स्वरूपा है। ये प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना नहीं रह सकती। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आकांक्षा है, वो भक्ति कामना युक्त है, उस स्वार्थ का व्यापार भी कहा जा सकता है। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक, सार्ष्ट, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों को भी देने पर नहीं लेते हैं। और यथार्थ भक्ति के उदय होने पर कामनाएं नष्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि वो भक्ति निरोध स्वरूपा यानी त्यागमयी है। वो निरोध की चर्चा तो अगले सूत्र में प्रभु करते हैं, देवर्षि नारद जी 8वें सूत्र में करते हैं, लेकिन 7वें सूत्र में
भी निरोध की चर्चा की गई। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, वो निरोध की चर्चा 7वें भी है, 7वें सूत्र में भी है और 8वें सूत्र में भी है। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। तो अभी हम 7वें की चर्चा करेंगे। तो 7वां सूत्र देवर्षि नारद जी का भक्त सूत्र 7वां क्या है? सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, अर्थात वो भक्ति कामना वाली नहीं है क्योंकि वो निरोध स्वरूपा है। इसकी चर्चा कल हम फिर करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को, सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, जिसमें से 84 सूत्रों में से 6ठे सूत्र का विवेचन कल पूर्ण किया गया था और वह 6ठा सूत्र था यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। अब हम 7वां सूत्र प्रारंभ कर चुके थे और 7वें सूत्र में आप श्रवण कर रहे थे सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, ये सूत्र है 7वां। इसकी चर्चा चल रही थी, प्रारंभ कर दी गई थी। इसका तात्पर्य है वो प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। इसी की चर्चा प्रारंभ कर दिए थे हम 7वें सूत्र की। तो ये 7वां सूत्र है सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, अर्थात भक्ति निरोध रूपा होने से कामना शून्य है। तो अब निरोधाधिकरण प्रारंभ होता है। निरोधाधिकरण, अब तक भक्ति ने जो कृपा करके अपना स्वरूप बतलाया सूत्र के माध्यम से, अथवा यूँ कहें कि अब तक भक्ति के जो लक्षण बतलाए गए वे अनुरोधी लक्षण हैं और भक्ति में क्या क्या होता है ये बतलाया गया। अब ये बतलाते हैं कि भक्ति में क्या नहीं होता। एकदम सरल बात है। भक्ति में क्या क्या होता है या आपने श्रवण किया था 6ठे सूत्र तक। अब 7वें सूत्र से प्रारंभ हो रहा है कि भक्ति में क्या नहीं होता। तो ये बतलाना इसलिए आवश्यक है कि प्रेम तथा काम निकट निकट रहते हैं और इनकी पहचान संसारी पुरुष के लिए बहुत कठिन है। एक महान पुरुष कहते थे उड़िया बाबा जी महाराज कि प्रेम और काम में बाल बराबर अंतर है। वो कहते थे प्रेम और काम में बाल बराबर अंतर है। श्याम और काम पिता पुत्र हैं। ये आपने भागवत जी की कथा में सुना होगा। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही काम के अवतार थे। तो श्याम और काम पिता पुत्र, अर्थात श्याम तो पिता हो गए और काम उनका पुत्र हो गया। अतः दोनों श्याम वर्ण हैं। पिता पुत्र लगभग एक जैसे रंग रूप के होते हैं। तो दोनों अनुपम सुंदर हैं महाराज, दोनों अनुपम सुंदर हैं। तब इनका
लक्षण कैसे समझ में आवे, किन लक्षणों से इनका पार्थक्य जाना जाए कि नहीं नहीं ये अंतर है दोनों में, ये जानना आवश्यक है। इसलिए काम तथा प्रेम में जो अंतर है उसे इस निरोधाधिकरण में निरूपित करते हैं और इसको सूत्र रूप में नाम इसका बताते हैं देवर्षि नारद जी महाराज, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, अर्थात वो भक्ति कामना वाली नहीं है क्योंकि वो निरोध स्वरूपा निरोध रूपा है। भक्ति क्या है? निरोध रूपा है। तो इस पर हम चर्चा और आगे अभी प्रारंभ कर रहे हैं, मतलब और उसका विवेचन करेंगे, विचार करेंगे इस पर। सूत्र में आ रहा है सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। तो सा का मतलब क्या हुआ? सा माने वह, सा अर्थात वो कौन? वो भक्ति। तो कामयते इति कामयमाना, कामयते इति कामयमाना, कामना करने वाली कामिनी नहीं है। निरोध पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ आगे के सूत्र में और ज्यादा खुला कर रहे हैं देवर्षि नारद जी महाराज। महर्षि अंगिरा के दैवी मीमांसा का सूत्र है अकाम्या सा। अंगिरा जी ने बताया अकाम्या सा, आप बिल्कुल वही समझ लीजिए, वो दो ही शब्द में अकाम्या सा। और देवर्षि जी कहते हैं कामयमाना निरोध रूपत्वात्। प्रेम का मार्ग है प्रियतम को सुख पहुंचाना। अब देखिए अंतर आप समझ लीजिए, प्रेम और काम में अंतर जो है वो देवर्षि नारद जी के सूत्र द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रेम का मार्ग है प्रियतम को सुख पहुंचाना और काम का मार्ग है स्वयं सुख का उपभोग करना। सीधा सीधा अंतर, एक में है प्रीतम को सुख पहुंचाना, वो प्रेम का मार्ग है। एक में है स्वयं को सुख पहुंचाना, अर्थात सुख स्वयं ही सुख का उपभोग करना। सुख का भोक्ता हम बन जाएं, सुख का भोग हम करें, तो ये काम है। बिल्कुल इसी को उड़िया बाबा ने कहा था बाल बराबर अंतर। अब ये हम सुख का भोग करें तो ये काम हो गया, और प्रियतम को सुख पहुंचाएं तो प्रेम हो गया। क्रिया दोनों में एक ही जैसी होती है। जैसे घर में संत आए तो आज हमारे भाग जागे संत आए पाहुना, आज हमारे भाग जागे संत आए पाहुना। तो हमारे भाग जग गए कि आज भाग जग गए क्योंकि हमारे घर संत आए। अब क्रिया हम करें एक जैसे, संत को आसन दिया, रोटी बना करके खिलाई, संत भूखे थे, अब सब रोटी उन्होंने खा ली महाराज, जितना बनाया था सब खा लिया उन्होंने, कुछ बचा ही नहीं। इससे जो प्रेमी था उसे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, एक संत के काम में हमारा भोजन पूरा आ गया। आज बड़ा सौभाग्य। सुधातुर संत की सेवा का सुअवसर प्रभु ने मुझे प्रदान किया। आज सब कुछ उनकी सेवा में लग गया, एक महान प्रेमी संत की सेवा में। अच्छा, ये तो हुआ प्रेम वाली बात भक्तों। किंतु दूसरे व्यक्ति ने घर आए संत के निमित्त पड़ोसी के घर से दही मंगाया, आम मंगाए और उनमें से अपने लिए बचा लिया।
दूसरे के घर से मंगाए और उसमें से अपने लिए बचाया। पड़ोसी के घर से दही मंगाया, आम मंगाया और उसमें से अपने लिए पहले बचाया कि हमको अपने लिए पहले बचा कर रखना है। एक संत कहते हैं कि मैं एक सज्जन के घर भोजन करने गया, देखा कि उन्होंने अपने घर के लोगों के लिए तो गेहूं के आटे की रोटी बनवाई और बाजरे की रूखी रोटियां बनवा करके एक टोकरी में रखवा दी हैं। घर पर जो साधु भिक्षा लेने आते हैं उन्हें सूखी रूखी रोटियां दे देते हैं। तो संत ने कहा, भाई ऐसा क्यों करते हो? तो बोले, हम तो गृहस्थ हैं महाराज, हमारे लिए भोग वृत्ति का बढ़ना हानिकारक नहीं है, इसलिए हम तो बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं। पर साधुओं को चुपड़ी गेहूं की रोटी मिलेगी तो उनकी भोग वृत्ति बढ़ेगी, उनको संयम करना चाहिए, इसलिए उन्हें रूखी बाजरे की रोटी भिक्षा में देते हैं। भक्तों, ये बहानेबाजी आप कह लीजिए कि आपने तो संयम करे नहीं, दूसरे से संयम जबरदस्ती करवाए। ये पद्धति उचित नहीं है, सेवा वाली बात नहीं है। इस प्रकार दूसरे से संयम जबरदस्ती कराना उचित नहीं है। इसी प्रकार ये भी उचित नहीं है कि अपनी जीभ की वासना तृप्त करने के लिए साधु आए हैं, इस नाम पर नाना प्रकार के पदार्थ बनाए कि हमारे घर साधु आए हैं, इस नाम से खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए और महाराज अपने खूब खा लिए, उसमें से रूखा सूखा संतों के लिए रख दिया। तो संतों के नाम पर खुद ही अपना पेट भर रहे हैं। यही है अपने भोग करना, खुद भोग करना, नाम भगवान का या संत का ले लेना। और प्रेम की बात नारद जी क्या कहते हैं? सा न कामय माना निरोधोपत्वात्। तो सा न कामय माना का अर्थ है कोई भी कार्य करते समय ये देखना कि इससे प्रभु को सुख होगा या हम अपने सुख का इंतजाम कर रहे हैं। प्रभु को सुख देना है, हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो प्रभु हमारे हैं। गीता जी के 5वें अध्याय में प्रभु ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भोक्ता तो हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी भोक्ता, हमें तो उनके लिए सब करना चाहिए। लेकिन हमने उनका नाम लिया और अपने लिए बढ़िया बढ़िया इंतजाम किया और भगवान के लिए और उनके संतों के लिए रूखा सूखा कर दिया। ये भक्ति नहीं है। यही हो गया अंतर। कोई भी कार्य करते समय ये देखना कि इससे प्रभु को सुख होगा या नहीं। आप कभी कोई कार्य करते हुए सोचते हैं पिताजी जीवित होते और हमें ये कार्य करते देखते तो उन्हें कैसा लगता? ये गृहस्थ की बात है भक्तों। गृहस्थ लोग ऐसे याद करते हैं। धर्मात्मा पिता के पुत्र, महाराज क्या कहें, धर्मात्मा पिता के पुत्र भी नहीं रोक पाते और उनके अब बेटा कभी कभी शराब पीते हैं। उस समय यदि उनके मन में आ जाए, पिताजी होते और जान लेते कि मैं शराब पीता हूँ, तो क्या उनसे शराब पी पाएंगे? वो शराब पी नहीं पाएंगे, क्योंकि पिताजी को तो मानते थे और पिताजी कभी गंदा चीज खाए पिए नहीं। अब बेटा खा पी रहा है तो उसको याद आया यदि कि पिताजी होते और जान जाते कि मैं शराब पीता हूँ तो क्या हाल होता, तो आप शराब पी नहीं जाएगी। जब आप किसी गरीब को डांटते हैं और महाराज अपशब्द तक लोग बोल देते हैं उसकी गरीबी के कारण, उसको कुछ नहीं समझते हैं,
गाली भी दे देते हैं कई लोग। तब आपके मन में कभी आता है कि दीन बंधु भगवान यहीं खड़े हैं, क्योंकि दीनों के बंधु हैं। ये गरीब दीन है, ये गरीब जो है दीन है, और इसके बंधु भगवान यहीं खड़े हैं क्योंकि वो दीन बंधु हैं। और हमने इसको डांटा है, इसको गाली दिया है। हमारे कर्म को प्रभु ने देखा है कि हमने दीन बंधु के प्रिय दीन का किस तरह से तिरस्कार किया है, डांटा है, गाली दिया है। तो क्या अब हम भक्त कहलाने लायक हैं कि दीन बंधु के प्रिय दीन को सता रहे हैं? तो भक्तों, यही है अंतर काम और प्रेम में समझने की गहरी चीज है। देखने में थोड़ा अंतर है, लेकिन समझना पड़ेगा। हमारे भगवान देख रहे हैं कि हम उनके दीन बंधु के प्रिय दीन को सता रहे हैं। तो भक्त का ये स्वभाव है, वो प्रभु को सुख देकर सुखी होता है। तस्मिंस्तु तत्सुख सुखित्वम। जा भेषा मारा साईं दीझे, सोई भेष धरूंगी। तो इस पर फिर चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि जी के 84 सूत्रों में से 7वें सूत्र की चर्चा चल रही थी, जो है सा न कामयमान निरोध रूपत्वात्। सा न कामयमान निरोध रूपत्वात्, अर्थात वो भक्ति कामना वाली नहीं है, क्योंकि वो निरोध रूपा है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसके पहले, अर्थात 7वें सूत्र के पहले 6ठे तक ये बतलाया गया था कि भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात भक्ति में क्या क्या होता है। और अब 7वें सूत्र से ये बतलाया जा रहा है कि भक्ति में क्या नहीं होता है। अर्थात हम शुद्ध भगवत भक्ति में जो हैं, तो जो होना चाहिए उसमें वो भी ध्यान देना है, और जो नहीं होना चाहिए उससे बचना है। ये दोनों बात यहाँ से प्रारंभ हो रहा है 7वें सूत्र से। तो कल चर्चा चल रही थी कि भक्त का ये स्वभाव है कि वो प्रभु को सुख देकर सुखी होता है। तस्मिंस्तु तत्सुख सुखित्वम्। और अहंकार में ये किसी गरीब को हम गलत शब्द बोल देते हैं या डांटते हैं, तब उस समय मन में ये ध्यान आना चाहिए कि दीन बंधु भगवान का नाम है और ये दीन है। इनको हम यदि खराब ढंग से व्यवहार करेंगे और देखेंगे, दीन के प्रति हमारा व्यवहार खराब होगा, तो दीन बंधु भगवान को कष्ट हो जाएगा। तो भक्त का स्वभाव प्रभु को सुख दे करके सुखी होना। तो प्रभु को दुख न हो, इसलिए दीन को दुखी नहीं करना, नहीं तो भगवान को दुख हो जाएगा। और जा भेषा
अर्थात जिस वेश में महाराज साईं रिझे सोई भेष धरूंगी। मेरे प्रभु हमारे जिस वेश से प्रसन्न हो, जिस कपड़े को पहनने से वो प्रसन्न हो, वही हमें पहनना, वही वेश धारण करना। हम ऐसा रूप, ऐसे गुण, ऐसी सज्जा लेकर प्रभु के सम्मुख जाएं कि उसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तुम ये रात दिन गोपी 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 क्यों करते हो प्रभु? अर्जुन ने भगवान से पूछा। किसी के प्रेम की चर्चा आई और लगे गोपियों की प्रशंसा करने। गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है प्रभु? द्वारका की रानियों पटरानियों में क्या त्रुटि है कुछ, जो प्रशंसा आप गोपियों की करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ गोपियों की बात मत पूछो। गोपियां तो अपने शरीर की भी सेवा इसलिए करती हैं कि ये शरीर उनका नहीं, मेरा है। उन गोपियों से अधिक मेरे अत्यंत गूढ़ प्रेम का पात्र दूसरा कोई नहीं है। गोपियां तो चलते बैठते, खाते पीते, घर का काम करते भी ध्यान रखती हैं कि वे सब काम कृष्ण के लिए करती हैं। उनका स्नान, भोजन, श्रृंगार आदि सब इसलिए था कि वो जो उनका अपना शरीर है श्री कृष्ण का है, उनके लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए उनका शरीर है। वो उनका चिंतन ये रहता कि ये शरीर श्री कृष्ण का है। गोपियां सब चाहती थी कि सब लोग कृष्ण से ही प्रेम करें। कोई ऐसा न बने जिसे देखकर श्री कृष्ण के प्रेम में किसी की अरुचि हो। ब्रज में कोई कृष्ण से कुछ मांगता नहीं, वहां तो सब श्री कृष्ण को देते ही देते हैं। जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिप को मार डाला, तब भगवान का क्रोध शांत करने ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को भेजा था, और प्रहलाद को देखते ही नृसिंह शांत हो गए। प्रहलाद ने स्तुति की तो भगवान नृसिंह ने उनसे वर मांगने को कहा। प्रहलाद बोले, प्रभु मैं आपका निष्काम भक्त हूँ और आप मेरे अनन्याश्रय स्वामी हैं। राजा तथा सेवक के समान हमें और कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। और प्रहलाद जी बोले कि कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु विणे वरम। वरदान देने वालों के शिरोमणि प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे चित्त में कभी कोई कामना अंकुरित भी न हो। तो देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं? न सा कामय माना। भक्ति कामनी नहीं है, भक्ति श्री कृष्ण की पत्नी है और काम श्री कृष्ण का पुत्र है। अतः भक्ति काम की माता है, काम की भोग्या नहीं। भक्ति जो है काम की माता है, काम की भोग्या नहीं। भक्त के हृदय में काम के प्रति आकर्षण नहीं हो सकता। काम व्यक्तिगत सुख तक
आ करके अटक जाता है, किंतु भक्ति परिपूर्ण परमात्मा के समीप पहुंच जाती है। संसार का विषय सुख जीवात्मा को होता है, विषय कोई एक तो चाहिए नहीं, न जाने कितने चाहिए, हजारों का लीजिए, अनंत का लीजिए। यदि एक ही विषय सदा बना रहे तो मनुष्य उससे ऊब जाएगा। आपको केवल रसगुल्ले से ही मन लगा है, रसगुल्ले हों, खाने के लिए दिए जाएं, और केवल रसगुल्ले ही रसगुल्ले, रसगुल्ले ही रसगुल्ले दिए जाएं खाने के लिए। अब पहले भी जिस रसगुल्ले की बड़ी प्रशंसा करते थे वही दिया जा रहा है, तो एक ही दिन में उब जाएंगे। विषय पुराने पड़ जाते हैं और इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है। मन में विषय के प्रति सदा रुचि नहीं रहती, सदा भोक्तापन का भाव नहीं रहता। विषय भोग में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है जो सदा एक रस आनंद दे। भोजन, वस्त्र, स्त्री आदि सब पुराने पढ़कर आकर्षणहीन हो जाते हैं, और इंद्रियों को जो उनकी शक्ति है ना, इंद्रियों की शक्ति रोग से, बुढ़ापे से तथा उपभोग से क्षीण हो जाती है। इंद्रियों की शक्ति रोग से, बुढ़ापे से तथा उपयोग ज्यादा होने से क्षीण हो जाती है। विषय स्थिर नहीं रहते, उनका उपभोग करते करते इंद्रियां थक जाती हैं। विषय के अधिक सेवन से उसके प्रति अरुचि हो जाती है। मनुष्य सदा जिह्वादि इंद्रियों के विषय का भोक्ता ही नहीं बना रह सकता है, वो थक करके सोना भी चाहता है। आप कितना ही प्रिय विषय किसी का हो, उसको दो, नहीं नहीं नहीं, सोने की जरूरत नहीं, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये रसास्वादन करो, वो कहेगा नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमको तो सोना है। काम मनुष्य को विषयों में फंसा करके सुखीपन का भ्रम उत्पन्न करता है। किसी को मान लो कोई मिठाई खाने की कामना हुई, तो उसको खा करके एक क्षण की तृप्ति तो हुई, किंतु दूसरे क्षण उससे भी अच्छी मिठाई खाने की कामना हुई। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं, वो जो अब नई वाली मिठाई तुम लाए हो वो बढ़िया है, हमको वो खाने का मन हो रहा। अब पहले वाली जो अब अच्छी बता रहा था, अब उसको नहीं खाएगा, बल्कि उसको खिलाया जाए तो दुखी हो जाएगा, नहीं हमको ये नहीं खिलाओ। भक्ति में कामना नहीं है। एक सेवक किसी की प्रेम से सेवा करता है तो वो यही चाहता है हमारे सेव्य को सुख प्राप्त हो। सेव्य अर्थात जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उनको सुख प्राप्त हो। भक्ति का अर्थ है प्रेम, सेवा, प्रेम करना, सेवा करना, अपने प्रभु की सेवा करना, उनसे प्रेम करना। अतः भक्ति में सुख की दिशा ही बदल जाती है। सेवा करते हुए जो वेतन, पेंशन अथवा बहुत सी चीजें जैसे इनकम होना, आमदनी होना, आज पर दृष्टि रखता है, सेवा कर रहे हैं और वेतन बढ़िया हो, पेंशन बढ़े, हमारी आय इनकम बढ़नी चाहिए, वो हमारा सच्चा सेवक नहीं होता। सेवक तो वह है जो अपना सुख स्वार्थ नहीं चाहता, केवल स्वामी को सुख पहुंचाना चाहता है। तुम ठाकुर जी को गुलाब के पुष्प चढ़ाओगे और जरूरत पड़ने पर धूप दोगे तो सुगंध तुम्हें भी मिलेगी,
यद्यप हमने सुगंध भगवान के लिए किया है, सुंदर सुगंध, सुंदर पुष्प चढ़ाया तो भगवान के लिए, लेकिन भाई सुगंध तो अपने को भी कहीं न कहीं से आई जाएगी। यदि तुम भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई करते हो, तो प्रसाद तो भाई तुम्हें भी प्राप्त होता ही है। ठाकुर जी का प्रसाद भगवान ने खा लिया, तो हम सेवक हैं तो हमको भी मिलता है। किंतु कार्य का उद्देश्य बदल जाता है। हमने अपने सुगंध के लिए नहीं सुगंध जलाया है, अपनी खुशबू, हमको खुशबू मिले इसलिए नहीं जलाया, और हमको भोजन मिलेगा इसलिए नहीं, हमको भोजन का स्वाद मिलेगा इसलिए हमको ठाकुर जी के लिए, हमें प्रभु के लिए सुंदर सुंदर भोजन बनाना है, और बनाया अपने लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रसाद तो मिलेगा। उद्देश्य बदल गया, अपने सुख के लिए नहीं, प्रभु के सुख के लिए किया। भक्त अपने सब कार्य भगवान के लिए करता है। वो महाराज, यदि हम विचार करें अच्छी तरह से, तो अपने शरीर को जो शौच करने जाता है, लघुशंका करने जाता है, अपने शरीर की सफाई कर रहा है, तो वो भी इसलिए जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे, दुर्गंध से मुक्त रहे, और हम प्रभु की सेवा के लायक हों, हम भगवान की अच्छे ढंग से शुद्धता से सेवा कर सकें। तो निद्रा भी इसलिए लेता है कि भजन में आलस्य ना आवे। इस प्रकार उसकी निद्रा भी भजन है। भक्ति में उद्देश्य की पवित्रता है। शबरी प्रतिदिन अंधेरे में उठ करके महाराज दूर तक मार्ग बुहारती थी कि उसके यहाँ जब प्रभु श्री राम पधारेंगे तो उसका ये झाड़ू लगाना भी भक्ति ही थी। तात्पर्य हमारे सब कार्य भगवान को सुख देने के लिए हों, वो भक्ति है। आगे फिर चर्चा करेंगे प्रभु। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।